अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम नरमी शफ़क़त और रहम पर जो हदीसें पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह अपने नबी प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने जितनी हदीसें पढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। और वैसे तो हमें पता ही है और लेकिन थोड़ा बहुत हमें याद दहानी की भी ज़रूरत होती है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त, बच्चों से किस तरह रहमदिली शफ़क़त मोहब्बत से पेश आना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि हमें हदीस से पता चलता है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर ख़ास तौर पर शफ़क़त फरमाते थे। अपने नवासों हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो आपको मिसाली मोहब्बत थी। इसके अलावा दूसरे बच्चों के साथ भी बहुत मेहरबानी का सलूक फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का पहला फल पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते, अल्लाह हमारे लिए बरकत अता फरमा, हमारे मदीने में, हमारे फलों में, हमारे मद में और हमारे सा में खुदाया बरकत पर बरकत अता फरमा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल अपने खिदमत में हाजिर होने वाले बच्चों में सबसे छोटे बच्चे को अता फरमा देते। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मद और सा अशिया नापने के दो पैमाने थे जो इस माशरे में मुरव्वज थे। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बेटी हज़रत उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि बचपन में मैं अपने वालिद के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और मैं एक ज़र्द रंग की कमीज़ पहने हुए थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कमीज़ की तारीफ़ करते हुए फरमाया। इस हदीस के एक और रावी अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सना हबशी ज़बान में खूबसूरत को कहते हैं। हज़रत उम्मे खालिद हबशे में रह चुकी थी। इसकी मुनासबत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कमीज़ की तारीफ़ करते हुए हबशी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उम्मे खालिद कहती हैं कि फिर मैं जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत से खेलने लगी। इस पर मेरे बाप ने मुझे डांटा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे खेलने दो। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दराज़ी उम्र की दुआ देते हुए कहा कि मैं कमीज़ पुरानी करो और फाड़ दो, फिर पुरानी करो और फाड़ दो, फिर पुरानी करो और फाड़ दो। रावी अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे खालिद ने इतनी लंबी उम्र पाई कि इनकी दराज़ी उम्र के चर्चे होने लगे। सही बुखारी की हदीस है। हज़रत उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कपड़े लाए गए। इसमें से एक सिया रंग की नक्शी चादर थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का क्या ख्याल है, ये नक्शी चादर हम किसको उड़ाएंगे या तुम लोगों की क्या राय है, ये नक्शी चादर हम किसको उड़ाएं। लोग खामोश रहे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे खालिद को मेरे पास लाओ। बस मुझे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक से वो चादर मुझे उड़ा दी और दुआ देते हुए 2 दफ़ा फरमाया कि पुरानी करना और फाड़ना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नक्शी चादर का नक्शा नगार देखने गए और अपने दस्ते मुबारक से मेरी तरफ इशारा करके फरमाने लगे, ए उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये सना है। सना हबशी ज़बान में खूबसूरत को कहते हैं। इस हदीस की एक रावी इसाक बयान करते हैं कि मेरे घर वालों में से एक औरत ने मुझे बताया कि इस चादर को हज़रत उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म पर देखा था। सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस की वजाहत के लिए हदीस 212 में भी देख लिया जाएगा कि किस हदीस में जो वाक़या बयान हुआ है वो भी हज़रत उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बचपन का वाक़या है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।